नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है कि आज एक कोचिंग का बैच समाप्त हुआ, ऑफलाइन कोचिंग का बैच समाप्त हुआ। उसमें बहुत सारे बच्चों ने एक तरीके से फेयरवेल लिया और फेयरवेल के बाद वो चले गए। जाने के बाद एक बच्चे ने सवाल पूछा कि क्या सर हमारा सिलेबस खत्म हो गया है? क्या सच में हम तैयार हो चुके हैं एग्जाम के लिए? अब उस बात को काफी देर सोचने के बाद मैंने सोचा कि उन सबके लिए एक मैसेज होना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल उन बच्चों से है कि क्या सच में आपका सिलेबस तैयार है या कोचिंग की क्लासेस खत्म हुई है, उनका एक ड्यूरेशन था कोर्स का, वो कोर्स खत्म हो गया। आप क्या तैयार हो चुके हैं? इस बात का जवाब तभी मिलेगा जब आप अपनी पुरानी छूटी हुई क्लासेस को कैलकुलेट करेंगे, अंदाजा लेंगे कि कितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपने छोड़ दिए। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्रिएट होता है कि जिन टॉपिक्स में आपने क्लासेस अटेंड करी हैं, क्या उनके सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से सीखे हैं? ये दूसरा सवाल है। यदि तीसरा सवाल ये है कि जब हमने कॉन्सेप्ट्स में काम नहीं किया, टॉपिक वाइज हमने प्रैक्टिस नहीं की, तो इसका मतलब यह है कि केवल कोचिंग की क्लासेस का समय खत्म हुआ है, आपका कोर्स तैयार नहीं हुआ है। आप अच्छे से तैयार अभी नहीं हुए। अभी आपका स्कोर जो होगा वो बहुत लेस आएगा, बहुत कम आएगा, क्योंकि अभी आपके अंदर बहुत सारी वीकनेस है, उसको दूर करने का तरीका भी ढूंढना पड़ेगा। अगर सवाल जानना चाहते हो तो अभी एक बात और भी जान लीजिए कि आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो यहां पे कोर्स खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म होने के बाद घर जाएंगे, गांव जाएंगे और पढ़ाई से दूरी बनने लग जाएगी। धीरे धीरे इतनी दूरी बनने लग जाएगी कि जो प्रिपरेशन आपने 6 से 7 महीने 8 महीने यहां रुक कर करी है, वो प्रिपरेशन धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आपकी तैयारी का ये जो समय है पूरा व्यर्थ हो जाएगा। एक सोचने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे अक्सर यही करते हैं, यहां से गए, गांव गए और तैयारी छूट गई। लेकिन अब ऐसा एक सवाल आता है कि जो एस्पिरेंट्स, जो विद्यार्थी बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्टीज चाहते हैं, स्कोर करके सिलेक्शन पाना चाहते हैं, वो रैंक पाना चाहते हैं, उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि कोर्स खत्म होने के बाद भी उनकी पढ़ाई ना रुके, उनके अंदर वो एक प्रतिदिन की प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और बेहतर करें तो कैसे करें? तो सबसे पहला तरीका यह है कि कोचिंग क्लासेस खत्म होने के बाद में सबसे पहला कदम यह उठाना है आपको कि हर एक टॉपिक को बिल्कुल शून्य से शुरू करो, हर एक सिलेबस को बिल्कुल, हर एक पार्ट को जीरो से स्टार्ट करो। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक एक क्वेश्चन को दोबारा से रिवीजन के पहलू पर लेकर आइए। एक एक लेसन को दोबारा से कवर कीजिए। कवर होने के बाद में उसका टेस्ट लीजिए। टेस्ट जब लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आते हैं, कितने नहीं आते हैं। जब आपके पास में ऐसा प्रोसेस होगा तो आपके पास में जितने क्वेश्चन डाउट के आएंगे, उन डाउट्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। इस दौरान एक लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझनी है कि जब तक आप किसी एग्जाम के अंदर टॉपिक के कम से कम 200 या 300 प्रश्न हल नहीं करते हो, तब तक आपके पास में वो एक्सपर्टीज नहीं आ सकती जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर की कवर करने के अंदर जितने भी डाउट्स हैं उन पे सर्कल करते चलिए, क्योंकि वही डाउट्स आपको दोबारा से रिवीजन के दौरान फिर से करने हैं। जब आप ऐसे एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो धीरे 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 आपके अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। जब एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है लेयर नंबर 2 का। लेयर नंबर 1, यहां पे आपका सिलेबस अब प्रिपेयर माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या आप प्रिपेयर हैं? ये भी एक सवाल है, क्योंकि अब जब आप टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में बहुत सारे इश्यूज में एक टेस्ट में एक इशू ये आएगा कि सर जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये आएगा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है। तीसरा, पेपर छूट जाता है। तो ऐसी चीजों के लिए आपके पास में कॉन्सेप्ट्स जो होने चाहिए बहुत अच्छे से माइंड में प्रिपेयर्ड होने चाहिए, एक तरीके से रटे हुए होने चाहिए। एक ही टाइप के 50 से या 200 सवाल जब आप करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस जाता है, आपको वहां पर जाकर नए नए तरीके अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका स्कोर 70 to 75% बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, मतलब कहने का अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाना स्टार्ट कीजिए।
जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तब आपको अंदाजा होगा कि एग्जामिनर हर साल प्रति वर्ष जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनका स्टैंडर्ड क्या लेवल है, कैसे वो बदल रहा है। हर बार नए क्वेश्चन, हर बार। और हमने जो तैयारी करी है वो क्वेश्चन की करी है जो बार बार रिपीट आ चुके हैं, यानी नए क्वेश्चन अभी बाकी हैं। नए क्वेश्चंस को देखने के बाद, उस कंसेप्ट और थ्योरी को और अच्छे से कवर करने के बाद में फुल लेंथ टेस्ट को जब तक फेस करना है जब तक आपका स्कोर 90% प्लस नहीं आने लग जाता। जब आपका पेपर 90% स्कोर होने लग जाएगा तब आपकी एक्सपर्टीज, स्पीड और सब चीजें कवर होनी शुरू हो जाएंगी। तब रियल मायनों में आपका कोर्स प्रिपेयर्ड माना जाएगा। कायदे से ये वो सक्सेस की सीढ़ी है जहां पर 1 लाख बच्चा प्रति वर्ष हर जगह से तैयारी करता है और मात्र 3 या 4 कदम चढ़ के 50% बच्चे तैयारी छोड़ देते हैं। ये जो क्लास या ये जो मैसेज है मेरा उन बच्चों के लिए जो थोड़े जिद्दी हैं, जो अड़े हुए हैं, जो हर पहलू पर एक जिद लेके पड़े हैं कि मुझे और बेहतर बनना, मुझे रैंक लाना, मुझे कैसे भी करके तरक्की पानी है। जब आपके अंदर ये पेशेंस और परसिवरेंस वाली बात होगी, लगातार निरंतरता का जज्बा होगा, तब जाकर आपका स्कोर बनना शुरू होगा। याद रखना, अक्सर बच्चे मूर्खों वाले सवाल करते हैं कि 200 में से 140 ले आएंगे तो हम सेकंड लेवल पे पहुंच जाएंगे। यानी कि तुम सोच ही ये रख रहे हो कि 60% या 40% कोर्स आपका अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है, और आप सोच ही कितनी रख रहे हो, नीचे से अपने रैंक की। लेकिन सोचिए, जिस दिन आपके एग्जामिनर ने या जिस दिन आपकी एग्जाम बॉडी ने टेस्ट की लेवल बढ़ा दिया, रैंकिंग बढ़ा दी, कट ऑफ बढ़ा दिया, फिर क्या होगा? ये एक सवाल है। कट ऑफ बढ़ते के साथ ही फिर अटक जाएंगे। ऐसी अवस्था में कभी भी नीचे से कट ऑफ नहीं देखनी, आपको टॉपर्स की लिस्ट में आना। जब उस लिस्ट में आओगे तब एक आध नंबर आगे पीछे भी हो गया तो भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी ज्वाइनिंग और सिलेक्शन तो होकर रहेगा। तब जाकर आपका कोर्स पूरा होगा, तब जाकर सिलेक्शन पूरा होगा। याद रखना, भिन्न भिन्न सेंटर्स के अलग अलग सेक्शंस के टेस्ट सीरीज अप्लाई करनी है। जब तक कोर्स के अंदर आपकी ये टेस्ट सीरीज है तब तक आपका ये माना जा रहा प्रतिदिन का इंप्रूवमेंट बाकी है। ये इंप्रूवमेंट एग्जाम तक चलना चाहिए, ये इंप्रूवमेंट या ये प्रैक्टिस एग्जाम तक चलनी चाहिए। तब जाकर हम मानेंगे कि आपका कोर्स कंप्लीट है और आप एक एक्सपर्ट बनने के लायक है, एक सिलेक्शन लाने वाले विद्यार्थी। अन्यथा अभी बहुत मेहनत बाकी है। कोचिंग खत्म हुआ है, कोचिंग का सिलेबस खत्म हुआ है, उनका ड्यूरेशन खत्म हुआ है, उनके होमवर्क खत्म हुए। वो पहली लेयर उन्होंने खत्म कर दी, जितना आप चाहते थे उतना उन्होंने आपको दे दिया। अभी आपको एक्सपर्ट बनने के लिए दिन प्रतिदिन बहुत सारी प्रोग्रेस और सक्सेस की सीढ़ियां चलना बाकी है। याद रखना, जो कमियां हैं उनको दूर करिए, प्रति कदम पे दूर करेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। अब आता है सवाल कि चलो इतनी सारी बातें हमने सीखी, लेकिन अब टीचर से कोऑर्डिनेट कैसे करें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आज ओपनली कहता हूं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम आप तैयार कर रहे हैं उसका कोर्स मात्र 11 रुपए में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो छूटा हुआ टॉपिक है आप यहां पे हमारे साथ ऑनलाइन उसको स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, और धीरे 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 आप अपनी प्रोग्रेस को सिलेक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट है, कोई कॉन्वर्सेशन करनी, कोई बात करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिला होगा, आप उस पर बात कीजिए, कॉल कीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, यदि लगता है कि कहीं वीकनेस, कोई सब्जेक्ट कमजोर है, तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं मोहन कौशिक आपसे डायरेक्टली कॉन्वर्सेट करूंगा, और कहीं भी कोई भी कमी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसका सॉल्यूशन आपकी एजुकेशन से संबंधित होगा वो जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, इंतजार रहेगा आपकी कॉल का। धन्यवाद।